तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुमको अब जान से मार दूंगी। और यह कहकर पायल ने प्रीति को खत्म कर दिया। एक छोटे से गांव में 3 सहेली रहती थी, जिसका नाम पायल, पूजा और प्रीति था। इन तीनों सहेलियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत पायल थी। वह तीनों सहेलियां साथ में ही घूमते फिरते थे। एक दिन की बात है, वह तीनों एक जंगल में घूमने गए और वहां खूब मस्तियां की। पायल, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम अपने चेहरे पे क्या लगाती हो? पूजा, मैं तो बस पॉन्स क्रीम ही लगाती हूँ। अब तीनों जंगल से घर आने लगे और अपने अपने घर चले गए। पूजा और प्रीति भी अब पॉन्ड्स क्रीम अपने चेहरे पे लगाने लगे। कुछ दिनों तक दोनों अपने चेहरे पे क्रीम लगाते रहे, लेकिन उन दोनों के चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए थे। वह लोग गांव में एक सीरियल की शूटिंग करना चाहता था। उन लोगों में एक लड़का था, वह बहुत हैंडसम था। उसका नाम राहुल था। वही उस सीरियल का डायरेक्टर था। वह लड़का एक दिन जब शूटिंग करने के लिए खेत का मुआयना करके गांव में आ रहा था, तभी रास्ते में पायल और उसकी सहेलियां मिली। वह लड़का पायल को देखते ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस छोटी सी गांव में इतनी खूबसूरत लड़की, ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश था मुझे, जो मैं अपने सीरियल में ले सकूं। और राहुल मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठा। लेकिन पायल उस लड़का के तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि पायल बहुत ही शर्मीली थी। इन तीनों सहेलियों में पूजा उस लड़का को देखे ही जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश ये लड़का मुझे मिल जाए तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। लेकिन वह लड़का तो सिर्फ पायल के तरफ ही देखे जा रहा था। ये लड़का तो सिर्फ पायल की तरफ ही देख रहा है, हम दोनों पे तो इसका ध्यान ही नहीं है। पायल प्रीति की बात सुनकर और भी शर्मा गई। चलो यहाँ से, बहुत देर हो गई है, हम लोगों को आज नदी के किनारे घूमने जाना भी तो है। फिर यह कहकर तीनों सहेली नदी के किनारे जाने लगे और राहुल भी गांवों के तरफ जाने लगा। एक दिन राहुल की मुलाकात पूजा और प्रीति से हो गई। दोनों खेत में घूम रहे थे। आज उसके साथ पायल नहीं थी। आज तुम्हारी सहेली तुम दोनों के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे बताओ क्या काम है? हेलो, मेरा नाम राहुल है। मैं शहर से आया हूँ। मैं एक डायरेक्टर हूँ। मैं जब तुम्हारी सहेली को उस दिन पहली बार देखा था, तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहा था। उसे अपनी सीरियल में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम पूजा है और ये प्रीति और उसका नाम पायल है। आज पायल तुम दोनों के साथ नहीं आई। आज उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वह आज घर से नहीं निकला। अच्छा ठीक है, फिर किसी दिन मिलते हैं। और यह कहकर राहुल फिर से शूटिंग करने के लिए अच्छी जगह तलाश करने निकल गया। और उधर पूजा और उसकी सहेली प्रीति भी घर के तरफ जाने लगे और पूजा को गुस्सा होने लगा, क्योंकि जब पहली बार राहुल को पूजा देखा था तो उसे भी राहुल से प्यार हो गई थी। और पायल की खूबसूरती पर और भी दोनों सहेली को नफरत होने लगी। अब दोनों सहेली सोचने लगी कि काश हम लोग भी पायल जैसी खूबसूरत होती, तो शायद आज हमें एक हैंडसम लड़का और सीरियल में काम करने का मौका मिलता। अब दोनों सहेली ने मिलकर पायल को मारने का प्लान बनाया। सुनो प्रीति, अगर हम दोनों मिलकर पायल को मार देते हैं तो राहुल का प्यार खत्म हो जाएगा और उसको इस गांव में अपने सीरियल के लिए हम दोनों से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और मजबूरन हम में से किसी एक को हीरोइन बनाएगा। और मैं राहुल से प्यार भी करती हूँ। अगर राहुल मुझसे शादी कर लेगा तो मैं तुझे राहुल से कहकर सीरियल में हीरोइन बना दूंगी। पायल, आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। पायल, क्यों ना आज हम लोग एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक पहाड़ के ऊपर जाएंगे और एक नया अनुभव का आनंद लेंगे। और तीनों सहेलियां पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए घर से निकल पड़े और तीनों कुछ ही देर के बाद पहाड़ पर चढ़ गए
और वहाँ तीनों बहुत मौज मस्ती करने लगे। और पूजा मौका देखकर पायल को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया और पायल मर गई और उसकी आत्मा एक खतरनाक चुड़ैल बन गई। और उधर पूजा और प्रीति रोते रोते घर आ जाते हैं और गांव वाले से झूठ बोल देती है। पायल हम लोगों को जबरदस्ती पहाड़ पर ले गईं और हम तीनों पहाड़ पे चले गए और अचानक पायल पहाड़ से नीचे गिर गई और उसका कोई पता नहीं चला। पायल के माँ बाप और गांव वाले मिलकर पायल को खूब ढूंढा मगर पायल नहीं मिली। गांव में पूजा और प्रीति डरी डरी सी रहने लगी। एक रात को चुड़ैल प्रीति के घर पहुंचा। प्रीति सो रही थी। तभी घर में एक भयानक आवाज प्रीति को सुनाई दी और प्रीति की आंख खुल गई। प्रीति ने देखा कि एक खतरनाक चुड़ैल उसके सामने खड़ी है और प्रीति डर गई और हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? मुझसे तुम दोनों की क्या दुश्मनी थी कि तुम दोनों मिलकर मुझे जान से ही मार दिए? मैं तुम्हारी सहेली पायल हूँ और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ। तुम दोनों मुझे पहाड़ी से क्यों नीचे गिराया था? मैं तुम दोनों का किया बिगाड़ा था। अब तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा? हम दोनों तुम्हारी खूबसूरती से जलते थे और जब हम लोगों को ये पता चला कि बाहर से आया हुआ वह लड़का तुमसे प्यार करता है और वह तुझे अपनी सीरियल में भी काम देगा, तभी हम दोनों को तुझसे और भी नफरत होने लगी। पूजा राहुल से मन ही मन प्यार कर रही थी, इसीलिए पूजा ने ये प्लान बनाई कि तुम अगर मर जाओगी तो हम दिनों से अच्छी लड़की इस गांव में राहुल को नहीं मिलेगी और राहुल मजबूरन हम दोनों में से किसी एक को काम दे देगी। अब तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुमको अब जान से मार दूंगी। और यह कहकर पायल ने प्रीति को खत्म कर दिया। और ये बात जब पूजा को पता चली कि अचानक प्रीति की मौत हो गई है, तो पूजा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और वह घर से निकलना बंद कर दिया। प्रीति के मरने के 2 दिन बाद चुड़ैल पूजा के कमरे में गई। पूजा सो रही थी। घर में एक अजीब आवाज गूंजने लगा। पूजा की आंख खुली तो सामने भयानक चुड़ैल खड़ी मिली। पूजा उठकर बैठ गई। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्यों आई हो? मैं तुम्हारी सहेली पायल हूँ और मैंने ही प्रीति को मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। मुझे क्षमा कर दो पायल, मैं तुम्हारी टांग पकड़ती हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती से जलती थी, इसीलिए मेरे अंदर के गुस्से ने ये काम मुझसे करवाया। मुझे छोड़ दो पायल, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मैं भी तो तुम्हारी सहेली थी, लेकिन तुम मुझ पर रहम नहीं किया था और मुझे तुमने पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। और यह कहकर चुड़ैल ने पूजा को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि जलश और गुस्सा इंसान को मौत के रास्ते तक पहुंचा सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। मैं ऐसे ही अच्छी कहानी लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।